कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये एक ऐसा जुमला है जिसे ये वामपंथी लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब बात खुद उनके फंसने की आती है तो ये उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो जाहिर है खबरों से कहीं ज्यादा सब पता है और इसमें वामपंथियों से बेहतर कोई नहीं करता। लेकिन वामपंथी सेलिब्रिटी तो इसमें सबसे आगे हैं। आज के खास एपिसोड में हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सोचते हैं कि वे कुछ भी करके बच निकल सकते हैं, खासतौर पर सनी होस्टिन के बारे में। तो आप में से जो नहीं जानते, सनी होस्टिन द व्यू की होस्ट है और जाहिर है द व्यू के साथ जो भी आता है वही तरह की टिप्पणियां भी। उन्हें आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा क्योंकि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल, हम अभी थोड़ी देर में पूरी क्लिप पर आएंगे। यहाँ वो ट्रंप के बारे में बात कर रही हैं क्योंकि वो एक अपराधी हैं और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब उनके बेटे को कानूनी परेशानी हुई है तो उन्हें लगता है कि वो कानून से ऊपर है। ये है इस कहानी की पूरी जानकारी। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हम पर आरोप लगे हैं, हमारा बंदूक से काम खत्म हो गया है। सनी होस्टिन द व्यू से हैं और लगता है कि वो अपने सेलिब्रिटी रुतबे से बेटे को कथित आपराधिक मामले से बचाने की कोशिश कर रही हैं। वो तस्वीर दिखाने के लिए उनका बेटा दौड़ने निकला था और कथित तौर पर निजी संपत्ति में घुसपैठ कर रहा था। पुलिस ने 24 वर्षीय बेटे को रोका तो उसने तुरंत अपनी मशहूर मां को फोन किया। उसने अपनी मम्मी को अपराध स्थल पर आने और उसकी मदद करने के लिए बुलाया। अब हमारे सूत्रों के अनुसार वो तुरंत वहां पहुंच गई और कहने लगी, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? ठीक है, इस बात के अलावा कि हाँ, उन्होंने यही किया जो कि बहुत शर्मनाक है। ये लड़का हार्वर्ड में है या था। आप सोचेंगे कि जो हार्वर्ड में दाखिल हो सकता है वो अपनी समस्याएं संभाल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि वो कैसे दाखिल हुआ। मैं सनी होस्टिन हूं द व्यू से। मैं द व्यू पर को होस्ट हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप हम्टी डम्टी है, आपका बच्चा गैर कानूनी तरीके से घुसा था, आपका बच्चा सच में गैर कानूनी तरीके से घुसा था और आप द व्यू पर कानूनी विशेषज्ञ हैं। तो अब सनी होस्टिन और उनके कानूनी विशेषज्ञ वो द व्यू पर कानूनी विशेषज्ञ है। इससे कहानी और भी खराब हो जाती है। मैं तो द व्यू देखने से अच्छा छिपकली खा लूंगी। उन्होंने घुसपैठ मामले में बेटे का अदालत में प्रतिनिधित्व करने और पत्र भेजने का फैसला किया है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को पत्र भेजा जिसमें लिखा था, मेरा बेटा हार्वर्ड से स्नातक, जूनियर ओलंपियन और उत्कृष्ट नागरिक है, मैं समझाता हूं। आपका बेटा हार्वर्ड से स्नातक है, लेकिन वो प्रवेश निषेध का बोर्ड नहीं पढ़ सकता। यही वजह है कि आपको अपने बच्चों को आईवी लीग स्कूलों में नहीं भेजना चाहिए, ठीक है? मेरा मतलब है, लिंक बिल्कुल सही है। हम एक सेकंड में उसकी बाकी टिप्पणी पर आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले हम देखें कि इस इवेंट में असल में हुआ क्या था। क्या आप तैयार हैं? ये देखना बहुत दर्दनाक है। आमतौर पर इस पर मिसडिमीनर का आरोप लगता है। हम इसे साधारण उल्लंघन मान रहे हैं। मुझे पता है आप परेशान हैं। हम इसे सिर्फ रोकथाम के लिए करते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको फ़ोन पर बताया था, गैर कानूनी होना तो अलग बात है, ये खतरनाक है। वैसे मेरी माँ वकील है, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सर, मैं ब्रायन हूँ। ब्रायन, आपका बैज नंबर 2814 है। हम आपको रोक रहे हैं क्योंकि ये अनधिकृत प्रवेश है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हेलो। हाँ, ठीक है, माफ़ कीजिए, मैंने बस देखा। मेरे लिए खुला था तो मैं बस अंदर आ गया। मैं बस अपनी राय रिकॉर्ड पर रखना चाहती हूँ। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई कहीं चल रहा है, लेकिन अगर वहाँ नो ट्रेसपासिंग का साइन है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी समस्या उसके कामों से नहीं है, मतलब जो भी हो, वो बेवकूफ है। बिल्कुल, वो बेवकूफ है। वो हार्वर्ड में दाखिल हो गया और अब मैं ये बात हल्के में नहीं कहती। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि माँ सोचती है वो कुछ भी करके बच सकती है क्योंकि वो मशहूर है। यही बात परेशान करती है। किसे फर्क पड़ता है अगर आप नहीं चल रहे हैं? शायद ये गैर कानूनी हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये कोई बड़ी खबर बन जाए। यहाँ असली कहानी वो है, वो नहीं। इसे अतिक्रमण माना जाता है। ये आपराधिक अतिक्रमण है। ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि लोग अक्सर ट्रेनों से टकरा जाते हैं। हम इसे रोकना चाहते हैं, जाहिर है। कृपया क्या आप कृपया फोन पकड़िए। हाँ, मेरा फोन 2% पर है आपकी जानकारी के लिए, ठीक है? हाँ, ये गंभीर बात है। हम नहीं चाहते कि लोग ट्रेनों से टकराएं, इसलिए हम ये सब समझा रहे हैं, ठीक है? क्या आपके पास कोई पहचान पत्र है? हाँ। ठीक है, वो कहाँ है? वो मेरे फोन की कवर के अंदर है, अगर आप कवर निकाल दें। गोमेज से कहो तुम्हारी माँ एक संघीय अभियोजक है। हाँ। हाय माँ, कैसी हो? ये ऑफिसर गोमेज हैं। आपका बेटा ठीक है? हेलो, कैसी हैं? ये फेडरल प्रोसिक्यूटर हैं। मेरा बेटा हार्वर्ड ग्रेजुएट है। उसकी जिंदगी अच्छी है, वो अपराधी नहीं और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ। वैसे ठीक है। अच्छा, क्या? मेरा मतलब है, मेरा अंदाजा है कि वो कहना चाह रही है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है जो बिना इजाजत घुसना पसंद करता हो। वो वाकई कमाल का है। मुद्दा यही है, जैसे कि मैंने आपके बेटे से कहा था, कि इसे आपराधिक अनधिकार प्रवेश माना जाता है। तो गैर कानूनी होने के अलावा रेलवे ट्रैक पर दौड़ना उसके लिए बहुत खतरनाक भी है। आप जानते हैं, मेरा मतलब है कि यहाँ लोग अक्सर ट्रेन से टकरा जाते हैं, ठीक है? चलो मेरी माँ को फोन पे ले आते हैं। बिल्कुल, वो है। अरे माँ, अरे माँ, अरे माँ, अरे माँ, अरे माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए मम्मी।
अरे मैं खुश हूँ कि आपने ऐसा कहा। मेरा फोन साथ भाई फोन। बिल्कुल। और अगर फोन बंद हो जाए तो क्या मुझे कॉल किया जा सकता है? बिल्कुल। तो हाँ, बस उन्हें बता देना मिस्टर। साथ ये ऑफिसर गोमेज है। नमस्ते ऑफिसर गोमेज, मैं 4 मिनट दूर हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूँ, मैं आपके बेटे को एक पेशी का नोटिस देने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं ये क्या होता है। मैं सब कुछ समझा दूंगा कि उसे कहाँ रिपोर्ट करना है और बाकी सारी बातें, क्योंकि वो जहाँ था उसे आपराधिक अनधिकार प्रवेश माना जाता है। आमतौर पे ये होता है कि वो कोशिश करेगा। एक सेकंड के लिए रुको। आमतौर पर ये हल्का अपराध है, हम इसे उल्लंघन मान रहे हैं क्योंकि उसने हमारी बात सुनी और उसका रिकॉर्ड साफ है, वह सहयोगी रहा है। फिलहाल हमें उसे पेशी का नोटिस देना होगा। अधिकारी। क्या ये जरूरी है? ये बच्चा कुछ गलत नहीं करता। वो हार्वर्ड ग्रेजुएट और येल में शोध करता है, ज्योमेट्री पढ़ाता है। मैं समझती हूँ। देखो, सच कहूँ तो मैं सच में समझती हूँ सनी, थोड़ा बहुत। जैसे अगर तुम्हारा बेटा एकदम परफेक्ट है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि उसका बेटा परफेक्ट है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है और उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। उसने बस थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर दी है और अब उसके रिकॉर्ड में कुछ आ जाएगा। ये ऐसी बात है जिससे ज्यादातर माएँ घबरा जाती हैं। मैं इसका पूरी तरह सम्मान करती हूँ। फिर से, मेरी समस्या यहाँ ज्यादा इस बात से है कि जैसे तुम जानते हो, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है, ये तो कोई आपराधिक बात भी नहीं है, उसे बस पेश होना है। मैं इसे एक उल्लंघन तक सीमित कर रहा हूँ, बस इतना ही है। तो ये कोई माइनर अपराध भी नहीं है, मामला बस कम गंभीर श्रेणी में रखा जा रहा है। मैं उसे सचमुच 140.05 के लिए लिख रहा हूँ। यह एक अतिक्रमण उल्लंघन है, उसे पेश होना पड़ेगा, जो कि असुविधा है। मैं यह समझता हूँ। सम्मान के साथ मैम मुझे काम करना है और लोगों को ट्रैक पे जाने से रोकना है, क्योंकि फिर से इसके अलावा मैं समझती हूँ, लेकिन मैं आपसे जो कह रही हूँ वो ये न कि एक बार जब कोई अभियोजक, कोई जज इसे देखेगा तो उसे बस एक जुर्माना भरना होगा और इसमें एक सजा है। अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा? एक मिनट रुकिए, क्या होगा? अगर आप सोचें, मैं इसे लिखने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे पास हर जगह कैमरे हैं। अगर हमने आपको नहीं देखा तो कोई और सूचना दे देता। वहाँ इतनी ट्रेनें थी कि ऐसा मुमकिन नहीं था। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे साथी कह रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जो है वही है। सुनिए, मैं सच में आपकी समझदारी की सराहना करता हूँ। आपको हथकड़ी लगानी पड़ी और हम ये अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं चीज़ें। नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं ऑफिसर गोमेज हूँ। कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं ये तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, आमतौर पर ये एक मामूली अपराध का आरोप होता है। हम इसे घटाकर सिर्फ एक उल्लंघन बना रहे हैं, ठीक है? मुझे पता है आप परेशान हैं। हम इसे सिर्फ एक रोकथाम के तौर पर करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको फ़ोन पर भी समझाया था, ये न सिर्फ गैर कानूनी है, जो कि असल मुद्दे से अलग है, बल्कि ये खतरनाक भी है। मेरा मतलब बस इतना ही है। क्या आप उसे चेतावनी दे सकती हैं? मैं इस समय ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इस पर रिपोर्ट लिखनी होगी। जैसा मैंने कहा, ये आमतौर पर मामूली अपराध या उल्लंघन बन जाता है। उसे 140.05 के तहत आरोप लगाया जा रहा है। ये उसके रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और 1 साल तक असर नहीं डालेगा। अगर वो लाइसेंस के बारे में सवाल पूछे तो कोई फर्क नहीं, नहीं असर नहीं डालेगा। हम ये नहीं कर सकते। नहीं समझता हूँ, सच में नहीं पता। कैसे हो? ये मेरा बेटा है। मेरा मतलब है, देखो, मुझे पता है कि वो पढ़ाते हैं और इससे उनका करियर खराब हो सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो इतना वायरल हो जाएगा कि देखो, ये अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, ये अच्छा नहीं लगेगा। लो ये रहा, लो ये रहा। उन्हें लगता है कि वे कानून से ऊपर है। देखो, मुझे नहीं लगता कि उसने सच में कोई खास गलत काम किया है। ये खतरनाक है। जहाँ ट्रेनें चलती हैं वहाँ ट्रैक पर मत दौड़ो, ये बेवकूफ़ी है। लेकिन जैसे मैं एक संघीय अभियोजक हूँ, ये वो बात नहीं है जो आपको कहनी चाहिए। ये बस सही बात नहीं है जो आपको कहनी चाहिए। माफ कीजिए सभी को। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।